कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद इस बार दही हंडी उत्सव का जोश और खरोश से आयोजन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, जिसको लेकर दही हंडी जो पथक हैं, जो गोविंदा हैं और जो आयोजक है, सभी में उत्साह है। लेकिन कुल कितने पथक हैं और किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे इस बार आयोजन होगा दही हंडी उत्सव का, ये जानने के लिए हम आए हैं दही हंडी उत्सव समन्वय समिति के महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष अरुण पाटिल के पास। सर, पहली बात तो 2 साल के बाद होने जा रहा है, तो बहुत ही खुशी होगी, जोश होगा और इस बार बहुत ज़ोर शोर से होगा। अब सभी को पता है कि 2 साल ये दही हंडी उत्सव बिल्कुल मनाया नहीं गया था, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी बहुत थे। और अभी ये साल सभी रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं, तो उसकी खुशी पूरे महाराष्ट्र में है। सभी बच्चे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनमें एक अलग जोश दिखाई दे रहा है। और इस साल ये उत्सव दही हंडी उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाएगा। हम दही हंडी समन्वय समिति की तरफ से हम लोग यही कहते हैं कि ये उत्सव अच्छी तरह से मनाओ, खाली इतना ही ध्यान रखो कि इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। और पुलिस प्रशासन को भी आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि किसी बाइक के ऊपर से या तो दही हंडी खेलते समय बिल्कुल एक्सीडेंट फ्री अपना ये उत्सव सेलिब्रेट होना चाहिए। आपने कहा कि बहुत जोश में हैं सभी लोग, लेकिन जोश के साथ साथ हम देखें कि राजनीति भी जोर में है इस बार, खास करके जैसे राजनीतिक समीकरण बदला है और बीजेपी जो है कि काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जाम्बोरी मैदान जहाँ पर कि शिवसेना राष्ट्रवादी पहले किया करते थे, वहाँ पर इस बार बीजेपी कर रही है। आदित्य ठाकरे का चुनावी क्षेत्र है वो। उस पर क्या कहेंगे आप लोग? गोविंदा पथक इसको किस तरह से ले रहे हैं राजनीति? आजकल महाराष्ट्र में राजनीति बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। मैं तो कहूँगा कि वो मना रहे हैं, तो वो दही हंडी उत्सव में कुछ मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि दही हंडी उत्सव ये किसी राजनीति पार्टी का उत्सव नहीं है। इस उत्सव में सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्टी के लीडर्स, नेता सब एक साथ शामिल होकर ये पार्टी मनाते हैं, ये उत्सव मनाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि किसी भी पार्टी की तरफ देखकर ये उत्सव नहीं मनाना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजर रहेंगे वो किसी भी पार्टी के होने दो, बस हमें वहाँ जाकर फिर सिर्फ हंडी फोड़नी है और बस अपना ये जो दही हंडी उत्सव है वो बड़े अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि दही हंडी उत्सव की वजह से ही बहुत से नेताओं को पहचान मिली है, चाहे वो जितेंद्र आव्हाड हो, प्रताप सरनाईक हो, राम कदम हो, प्रकाश सुर्वे हो, यहाँ पर सचिन अहिर हो, सब बड़े बड़े लोग। तो लेकिन इसमें ये बताइए कि इस बार का जो आयोजन होगा, तो कुल कितने पथक हैं पूरे महाराष्ट्र में, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह के अभी तक का रिकॉर्ड है? ये बात सही है कि दही हंडी की वजह से बहुत से राजनीति के लीडर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको एक अच्छी पहचान भी मिली है। और बहुत से ऐसे लीडर है, मैं तो यहाँ लीडर का नाम भी ले लूँगा कि जो ठाणा के वर्तक नगर में प्रताप सरनाईक साहब है, वो तो आज भी कहते हैं कि माझगांव दक्षिणी भाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने जो 9 थर यहाँ के लगाए हैं, उस वजह से हमारा भी बहुत बड़ा नाम हुआ है। तो ऐसे बहुत से लीडर्स है, बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स है जो ये भी कहते हैं कि दही हंडी की वजह से हमें एक बड़ा नाम भी मिला है। अभी तक 9 थर का ही रिकॉर्ड है। और 9 थर का जो रिकॉर्ड है वो हम लोगों ने थाना में वर्तक नगर प्रताप सरनाईक की जो हंडी रहती है, वहाँ पर हम लोग ने 2008 में 9 थर का रिकॉर्ड किया है। इस बार उन्होंने 10 थर की एक उम्मीद की है और 21 लाख रुपए इनाम रखा है। क्या क्या सोचते हैं कि हो पाएगा? देखो, जब भी हम लोग ने ये जो प्रैक्टिस की शुरुआत की 1985 में, तभी हम लोग ने 5 सर लगाए थे। वो 5 सर भी जब भी लगाए थे, तो भी वही जोश था जो हम लोग ने 9 थर लगाए। तो ये नहीं कह सकता है कि आज 9 थर लगाए उसके ऊपर कोई जा नहीं सकते। जो मंडल अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो ज़रूर वो 9 थर का भी रिकॉर्ड तोड़ के 10 थर भी लगा सकते हैं। और 10 थर के लिए प्रताप सरनाईक साहब ने ये साल 21 लाख का प्राइज़ डिक्लेयर किया है। और वहाँ पर उन्होंने एक प्रो गोविंदा करके कंपटीशन भी रखा हुआ है, जो थाना के 3 गोविंदा है 8 थर लगाने वाले, और मुंबई के 7 गोविंदा है। ऐसे कुल मिलाकर 10 गोविंदा का वहाँ पर प्रो गोविंदा कंपटीशन इस साल भी होने वाला है। और अभी सरकार भी कुछ सोच रही है, खेल का दर्जा देने जा रही है इस दही हंडी उत्सव को। देखिए, एक तो खुशी की बात है कि जो नए मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब जी, वो उन्होंने दही हंडी बहुत नज़दीक से देखी है, क्योंकि
थाना के धर्मवीर स्वर्गीय आनंद दिघे साहब, इनके यहाँ जो टेम्बीना का यहाँ पर जो कंपटीशन, दही हंडी का जो कंपटीशन होता था, वो सिर्फ थाना में एक ही कंपटीशन होता था जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे वो सेलिब्रेट होता था आनंद दिघे साहब की वजह से। और आनंद दिघे साहब के जो कार्यकर्ता है एकनाथ शिंदे साहब, वो आज लकीली अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के यहाँ पर दही हंडी समन्वय समिति ने प्रस्ताव भी रखा था कि इस खेल को एक साहसी दर्जा दिया जाए और इस खेल को एक प्रो गोविंदा करके सिर्फ दही हंडी के दिन नहीं तो साल में 2-4 बार या 3-4 बार इसको मनाया जाएगा। तो मतलब ये वक्त आ गया है, समय आ गया है। और हम लोग ने ये भी कहा है कि एक फेडरेशन तैयार होना चाहिए और फेडरेशन की मार्फत से एक स्टेट लेवल या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये दही हंडी उत्सव, ये दही हंडी खेल ये खेलनी चाहिए। तो खेल का दर्जा मिलने से क्या लाभ क्या होगा इस उत्सव को? देखिए, खेल का दर्जा मिलने से जैसे अभी बहुत सारे दूसरे खेल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, जिस वजह से बच्चों लोग को जॉब मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं। तो आगे जाके अगर इसे भी अगर एक अच्छा दर्जा मिला, दही हंडी का दही हंडी को एक खेल का अच्छा दर्जा मिला और एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे वगैरह खेला जाएगा, तो उस माध्यम से भी बच्चों लोग को आगे जाके जॉब वगैरह मिलने की चांसेस ज़्यादा है। कैरियर बनाने में भी काम आएगा, बच्चों का कैरियर बनाने में भी काम आएगा। बच्चों लोग का इससे ज़रूर आगे करियर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो खेल है वो मुंबई में तो इतना नहीं, लेकिन स्पेन में ये कंपटीशन बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बड़े स्टेडियम पे होता है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये जो खेल है, दही हंडी जो खेल है, वो एक अच्छे स्टेडियम में भी होना चाहिए। इसका प्रस्ताव हम लोग ने मुख्यमंत्री साहब के पास रखा है और उन्होंने बहुत अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हमने देखा है स्पेन की टीम पहले आई भी है ठाणे में, 1-2 जगह पे उन्होंने अपना करतब भी दिखाया है। लेकिन हम मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो कितने गोविंदा पथक हैं कुल? मुंबई और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 150 पौने 200 हज़ार तक ये गोविंदा पथक है और वो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अच्छी तरह से वो ह्यूमन पिरामिड्स का शो भी कर रहे हैं। गोविंदा पथक या दही हंडी के हिसाब से हम देखें तो एक सवाल उठता है कि इसमें लोगों को गिरने का डर होता है, दुर्घटना होने का डर रहता है, चोट लगने की डर होती है। उसके लिए सुरक्षा के तहत किस तरह की सावधानियां आप लोग बरतते हैं और क्या बरतनी चाहिए? देखिए, खेल खेल अगर कहा तो खेल में तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस की जाए तो इस इंजरी को भी कम किया जाता है। और ये देखा गया है कि जो 1985 के पहले जो रेशियो था दही हंडी के टाइम पे जो एक्सीडेंट होने का, वो अभी बहुत कम हुआ है। इसका कारण ये है कि आजकल बहुत से मंडल जो है, जो वो 5 स्तर भी लगाते हैं, तो उन लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अब सिर्फ एक्सीडेंट वहाँ होता है जो जो लड़के प्रैक्टिस नहीं करते और जो खाली 3-4 थर लगा के हंडी फोड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस है और वो हम लोग ने देखा है। तो जो अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर इंजरीज़ बहुत कम हो चुकी है। तो आप क्या अपील करेंगे सबसे? कल ही है गोविंदा उत्सव। मैं दही हंडी समन्वय समिति की तरफ से सिर्फ यही अपील करूँगा कि महाराष्ट्र में कल दही हंडी का उत्सव है, बहुत अच्छी बड़ी पैमाने पे आप मनाइए, लेकिन जितनी आपकी प्रैक्टिस हुई है, उतने ही थर लगाने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए और ये एक्सीडेंट फ्री अपना ये उत्सव सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर 2 साल के बाद मौका मिला है, लोगों में उत्साह काफ़ी है, गोविंदा पथकों में, गोविंदा में और जो आयोजक है उनमें भी। बस एक ही बात है कि इसमें राजनीति जो घुस गई है, तो इनका एक ही ऐलान है कि इसको राजनीति से दूर रखें और जो भी गोविंदा पथक है, सुरक्षा और सावधानी जरूर रखें। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुलेश सिंह, NDTV इंडिया के लिए।